आज छठे अध्याय का 31वां श्लोक है। 31 से बोल रहे हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। दोनों श्लोक मिलते हुए हैं, 30 और 31। उसमें एक में अनेक है, इसमें अनेक में एक है। थोड़ा सा ही अंतर है, पर है वही। अब इसमें जो बोल रहे हैं, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप हो मुझ वासुदेव को भजता है। अभी जैसे बोल रहे हैं, इसमें दृष्टि की बात बोल रहे हैं कि जो परमात्मा है वो सब में एक ही है, एक ही आत्म रूप मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखता है। अब ये नहीं कि व्यवहार एक हो जाए, व्यवहार में भिन्नता होती है। इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे आभूषणों का है। सोने के आभूषण बने, अब वो उंगली की अंगूठी भी बनी, गले का हार भी बना, पैर की पाजेब भी बनी, नाक की कील भी बनी। ये अलग अलग है ना। आप गले का हार उंगली में पहनेंगे नहीं, उंगली का गले में नहीं पहन सकते। व्यवहार तो अलग है, पर आप उसको उसी हिसाब से ही पहनेंगे। पर आप क्या जानते हैं कि सारा सोना ही है। मूल्य क्या है सोने का? मूल्य सबका एक है। यही स्थिति इसमें जो कृष्ण बोल रहे हैं, मुझे भजता है, माने आपके समक्ष कोई भी आ रहा है, मित्र है, शत्रु है, जड़ है, चेतन है, अपना है, पराया है, अच्छा है, बुरा है, पृथ्वी है, आकाश है, बादल है, सब है क्या? परमात्मा। जब ये भाव आता है, इसको बोलते हैं भजना। तो ये हमारे लैंग्वेज में इसको अनन्य भाव, बार बार बात चलती ना, अनन्य भाव से मैं मिलता हूं। माने क्या है? अन्य नहीं है। परमात्मा के बिना, आत्मा के बिना कोई और है ही नहीं, अन्य नहीं। जब ये अन्य का भाव आएगा तो आपके भीतर से शत्रुता खत्म हो जाएगी। अब बोले ना, है ही भगवान, है ही आत्मा, है ही ब्रह्म, आपको अच्छा बुरे का वो खत्म हो जाएगा। अन्य नहीं है। भगवान का भाव रखना, इसको बोलते हैं भगवत भाव भजना। नहीं तो हम मित्र दिखता है, दुश्मन दिखता है, अपना दिखता है, पराया दिखता है। यानी क्या करेगा? इसमें जो बात कर रहे हैं कृष्ण, वो मेरे को एक ही भाव में स्थित देखता है। ये अंदर में एक ही भाव में स्थिति, हर समय वो एक भाव आत्मा का रहता है। इसका अभ्यास जब हमारे भीतर ये समझ आ जाएगी, जैसे सुनार को समझ है कि सोना है, समझ है उसको, और उसकी दृष्टि सोने पे ही होती है, उसकी दृष्टि आकार पे नहीं होती। हमने कितनी बार बोला, हमारे पास आया था सुनार, हमने पुरानी चूड़ी दी, हमें उसका आकार अच्छा लग रहा था, अभी खराब नहीं हुआ था, इतना देना था। उसने क्या किया, उसके आकार को एक मिनट में यूं करके मोड़ दिया। हम बोले, "अरे, इतना अच्छा मोड़ दी, चूड़ी खराब कर दी।" हमारी दृष्टि आकार पे थी, पर सोनार की दृष्टि किस पे थी? सोने पे। उसका मूल्य तो सोने का ही है, उसको आकार से कोई मतलब नहीं था। संसार में हम आकार देखते हैं, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये अपना है, ये पराया है।
तो ये जो एहसास है ये वहू है, हमारा आकारों पे रहता है। ऊपर है तो बादल है, नीचे है तो पृथ्वी है तो वही है, वही आपकी दृष्टि में जब ये बात आ जाए। और ये बनता है जब हमारे अंदर ये प्रेम का भाव उपजता है। प्रेम का भाव आज उपजा, प्रेम का आज मजनू को प्रेम था लैला से। ये भी कैसी अजीब चीज है। जब लैला से प्रेम था तो उसको सर्वत्र लैला ही दिखती रहती थी। वो हर समय बात करता था लैला से। किसी और से उसके सामने कोई खड़ा हो उसके अंदर वही घूमती रहती थी। कभी बहुत अतिशय प्रेम हो, आपके अंदर वही वही घूमता रहेगा, अन्य नहीं। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। ये भजना जिसको बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से जैसे हम लोग भजन बोलते हैं तो भजन क्या है, जैसे किसी मंदिर में गए और भज रहे हैं, या एकांत में बैठे हैं तो भज रहे हैं। वही बोला, हम एकांत में बैठते हैं, श्वास को देख रहे हैं, ले रहे हैं। हमारे हिसाब से भजना यही होता है। भज बोल रहे हैं शब्द, और जो भी हर सबसे बढ़ता हुआ मुझ में ही बरतता है, आत्मरूप सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। भजता है वासुदेव कृष्ण। अब वो कृष्ण नाम भले बोल दीजिए, कुछ भी है, पर वो शक्ति, वो आत्मा, वो ब्रह्म। हम जाएंगे, हम मंदिर को देख के, मंदिर की मूर्ति को देख के हम बोलेंगे हम भगवान को भज रहे हैं। भजन हमारा यही होता है, भज रहे हैं। पर यहाँ पे भजन अलग चीज होती है। भजन है ये जो भक्ति में भी बड़ी अलग अलग भाव आ जाते हैं, उसमें भी हम अलग करने लगते हैं। अब जैसे तुलसीदास जी गए वृंदावन में, कृष्ण की मूर्ति देख रहे हैं, बोले ये भगवान नहीं, इनकी ये मुरली और ये सब हटाओ, उसमें धनुष बाण होना चाहिए, तब मैं इनको मानूंगा भगवान, नहीं तो भगवान नहीं है। तुलसीदास को ये, सूरदास ये देख रहे हैं तो वो बोलते हैं कि ये धनुष बाण उठाओ, मुरली लगाओ, ग्वाल वाले खड़े करो, तो भगवान है। हमारा भजन ऐसा ही होता है। एकांत में बैठे हैं तो भज रहे हैं, भजन है, भज रहे हैं, हम भगवान को भज रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के आगे खड़े हैं, गुरुद्वारों में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, तो हम भज रहे हैं भगवान को। जाके बोलते हैं, हम तो गुरुद्वारे नहीं जाते, तो मन मंदिर में तो जरूर जाना है मेरे को। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना है, बृहस्पति को साईं जी के मंदिर जाना है। हमने पकड़ लिया, अब हमारा भजन हो रहा है। उसमें भी संकीर्णता हो गई, संकीर्णता हो गई। कितनी बार बताते हैं, एक व्यक्ति था, उसको वो कृष्ण का पुजारी था। अब मंदिर में गया तो वहां पे सारे भगवानों की मूर्तियां थी। उसमें रामचंद्र भी थे, दुर्गा भी थी, हनुमान जी भी थे। सारे मंदिर में तो सब लगा देते हैं। अब उसको क्या था, उसको तो खाली कृष्ण से ही प्यार था, कृष्ण से ही मोहब्बत थी। उसने क्या किया, वो जला, कहता है अगरबत्ती जलाऊंगा तो ये तो सारे लोग भगवानों के पास खुशबू चली जाएगी, ये तो बड़ा गलत हो जाए, मेरे को तो खाली कृष्ण को ही पूजना है। अब वो खोजे खोजे उसने क्या किया, पूरी अगरबत्ती जलाई और कृष्ण के जो मूर्ति थी उसकी नाक के पास रख दी। और अगरबत्ती का धुआं चलते चलते क्या हुआ, पूरी मूर्ति काली हो गई। भज, ये भाव होता है। पर यहाँ पे जो बोल रहे हैं कृष्ण की, ये एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में, एक ही भाव, ये नहीं कि खाली कृष्ण भगवान है या राम भगवान है या गुरु नानक भगवान है या हमारे मोहम्मद साहब भगवान है, नहीं, या हमारे ये गुरु हैं, ये हमारे भगवान है, ये नहीं है। एक ही भाव में मुझे बचता है, आत्म रूप।
आकारों को नहीं पकड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आत्म रूप जो सत्ता है उसको हमें देखना है। उस रूप में खाली वो क्या मुझे भजता है। भजना होता है शब्द बड़ा स्पेशल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, भजना खाली भजन गाना और वो नहीं है, पर हमारे को जो भी कुछ दिख रहा है भजना भज ABCD, जड़ चाहे चेतन, अपना पराया, दोस्त दुश्मन, दूर पास, सब क्या है ही भगवान, है ही ब्रह्म, है ही आत्मा, है ही परमात्मा। ये है भजना। ये क्या है, इसका इसकी याद हमारे भीतर बनी रहे, ये स्मरण। अब दुश्मन दुश्मनी करेगा तो हम उसको दुश्मन ही मानेंगे, हम कैसे मान सकते हैं भगवान। दोस्त अपना है तो हम उसको बहुत अपना मानते हैं, उसको भगवान मान भी सकते हैं, दुश्मन को नहीं मान सकते। पर दोस्त भी दुश्मन भी, अच्छा भी बुरा भी, चाहे कोई भी है, ये भीतर एक हमारी याद बनी रहे। ये है ही आत्मा। चलते फिरते उठते बैठते किसी के साथ भी हम व्यवहार कर रहे हैं, है आत्मा, है परमात्मा। ये भाव बना रहे। जीसस का बताते हैं, क्योंकि वो भाव था। कहते हैं जीसस को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उसके सामने उसके शिष्य थे, और उसमें से ही एक शिष्य ने ही शिकायत की थी। कोई जानता नहीं था क्राइस्ट को, जीसस को कोई जानता नहीं था कि कौन है, बस ये पता था कोई है। पर उसने बोला था कि वहां पे बोला था कि उसको 30 सिक्के मिलेंगे। कहते हैं केवल 30 सिक्कों की लालच में, रिश्वत की लालच में उसने, मतलब अपना ही गुरु थे, वो शिष्य था, उन लोगों को बता दिया कि ये जीसस है। और ये बात जीसस को पता चल गई थी, ऐसा नहीं था कि पता नहीं चली, उसको पता था। और वो सब बता के उनको, और उन्होंने सूली की सजा दी, और फिर आके उनके पास खड़ा हो गया जैसे कोई अपना ही है। आपके पास कोई आपको पता चले कि आपका ऐसे खराब करके आपके पास आया, आपका व्यवहार कैसे हो जाएगा। आप तो उसी समय गुस्सा करने लगेंगे, उस समय खराब बोलने लगेंगे, या नहीं होगा तो उसको देखेंगे, घूर के देख लेंगे। व्यवहार आपका आपके मुख से, तन से, सब आपके हर भाव भाव से दिखता है। जो आपके थोड़ा विपरीत होता है, झटका देंगे, ये कैसे पटकेंगे, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई आपको क्रूसीफाई कराए तो, सूली पे चढ़वाए, पर क्या बोलते हैं कि क्राइस्ट ने जाते समय सूली पे जब चढ़ने से पहले अपने सारे शिष्यों को खड़ा किया लाइन में, और कहते हैं पानी लाओ। और पानी लाया गया, साफ पानी एक थाल में डाला, और सारे शिष्यों को एक एक करके उसने क्या किए, पैर धोए। और सबसे ये भी बोला, कह रहे पैर क्यों धो रहे हैं? कहते हो सकता है कि मेरी वजह से आप लोग कभी मुझसे खफा हुए हो, आपको मेरा कोई बात कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगे, मैं माफी मांग रहा हूं, आपके पैर धो रहा हूं। चलते चलते, और जिसने शिकायत की उसको ये नहीं कि छोड़ दिया, और शिष्यों को भी धोए, उसको बिला के उसके और अच्छे से धोया। ये होता है आत्म रूप देखना। अच्छे बुरे, अपने पराये, आपके साथ गलत व्यवहार भी कोई करे, हम उसमें परमात्मा दें, ये भजना है। इसको भजना जो बोल रहे हैं, स्मरण रहता है कि है ही परमात्मा, चाहे वो पत्थर है चाहे वो बादल है तो परमात्मा ही। ये समझे, जड़ चाहे चेतन में है अर्जुन, मैं ही हूं। तो ये बात जब आपके भीतर आएगी तो आपका भाव क्या बन जाएगा, सबके लिए अच्छा, भजता रहना है सारा समय। और सबके साथ ऐसे बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, अलग नहीं समझता। वो ये नहीं लगेगा कि इससे हम व्यवहार कर रहे हैं,
हम बेटे से व्यवहार कर रहे हैं, हम पति से व्यवहार कर रहे हैं, या बिजनेस पार्टनर से व्यवहार कर रहे हैं, पड़ोसी से व्यवहार कर रहे हैं, उसका व्यवहार सबके साथ कैसा होगा? जैसे परमात्मा से व्यवहार कर रहा है। आप भगवान से कैसे व्यवहार करेंगे? आप उसको खाना खिलाएंगे तो कैसे भोग भाते हैं? प्यार से। आप घर में भी बेटे को, पति को, जेठानी को, जोवर को, सास को, हम उसको भी खिला रहे हैं कैसे? भगवान समझ के, मुझ में ही बरतता है। आपका हर व्यवहार वैसा ही होगा, बरतता है। सबसे व्यवहार आपका क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, गलत नहीं होगा। आप उसके साथ खराब नहीं कर सकते। ये सर्वत्र तेरा ही नजारा, तेरा ही नजारा नजर आना चाहिए, वो और कोई है ही नहीं। कहते ना, एक व्यक्ति था, बहुत नास्तिक था, बहुत नास्तिक था, भगवान को मानता ही नहीं था। और वो जो जितना ऑपोजिट होता है ना, उसका कहीं ना कहीं खिंचाव भगवान है या नहीं है, एक्सट्रीम्स होते हैं। जुड़ा तो होता ही है, भगवान से ही जुड़ा था। भगवान नहीं है, नहीं है भगवान, है तो भगवान से ही जुड़ा था। तो वो जा जाके बार बार संतों के पास जाके उनसे बहुत बहस करता था। आप लोग क्या भगवान भगवान करके बैठे हो? भगवान कहाँ है? भगवान होता ही नहीं है। किसी ने देखा? अभी जैसे बोल रहे हैं भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, सबकी अपनी अपनी कल्पना है। भगवान कहाँ है, कैसा है? वही ना, कोई आकार हम बना लेते हैं। अब बोला कि अब रूप बना देगा, अब वायु को बना दिया, पकड़ने का स्वभाव। तो ये वो बहुत बहस करता था। उसने आखिर संतों को लगा ये हमारा सिर खा रहा है। उसने बोला तुम, आपको ना तुम्हारे प्रश्नों का जवाब, एक संत है एकनाथ, उसके पास चले जाओ। एकनाथ के पास चले जाओ। और जब वो एकनाथ के पास, तो गया ढूंढता ढूंढता एकनाथ के पास। और सुबह के 9 बजे थे। और पता चला भाई कहाँ है? बोला उस मंदिर में है, शिव जी के मंदिर में है, जाओ मिल जाएगा तुम्हें वहां। और जब वो शिव जी के मंदिर में गया तो देखा क्या, वो शिव जी की पिंडी के ऊपर पैर रख के बढ़िया सो रहा है, बढ़िया सो रहा है। सुबह के 9 बजे हैं और ये सो रहा है। उनको लगे ये तो बड़ी गलत बात है। तो जो संत लोग होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ये अभी उठ रहा है, अभी तक सोया हुआ है। खटर पटर उसने की तो जगह, तो वो तो प्रश्नों की झड़ी लगा के बैठ। अरे आपने सुना आप संत हैं? बोले तो, बोले संत लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और आप अभी तक, सूरज चढ़ा है सर पे, 9 बज रहा है और आप सो रहे हैं। कितना अच्छा बोला उसने। कहते हैं ज्ञानी जिस समय उठता है वो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो ब्रह्म में ही है, तो मुहूर्त ही है, जगह है। जब जगह है, जो जगा हुआ है वो ब्रह्म में है, जो ब्रह्म में है वो सदैव जगा हुआ है। चाहे उस रात सुबह के 9 हो तो रात के 9, जगा हुआ ही है। ये नभात में बोला है। तो बोला पिंडी के ऊपर पैर रख के सो रहे हो? भगवान के ऊपर कहीं पैर रख के सोते हैं काधा तो? तो बोले मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैं सोचूं भगवान कहाँ है, नहीं है, उधर पैर घुमा दूं, मैं जिधर भी पैर रखूं मुझे तो भगवान ही नजर, किसी भी दिशा में घुमा दे रहा हूं तो मैं पिंडी के ऊपर हूँ, चाहे दूसरी तरफ हूँ, चाहे पूरब में हूँ, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में, चाहे दक्षिण, चारों तरफ मुझे भगवान ही नजर आता है। वैसे वो इतना तर्क करने वाला, इतना मुसीबत वाला, कहते हैं चुप हो गया। अक्सर ही लोग सत्संगों में जाते हैं ना, संतों से तर्क वितर्क बहुत करते हैं, काटते हैं, ये स्वभाव होता है। और वो भी कोई सीखने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए, क्योंकि वो जानता मैं हूं। कहते हैं सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते हैं, बात चलती है ना। एक होते हैं श्रोता, जो सुनने के लिए आते हैं, वास्तव में ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। हाँ, संत के पास जा रहे हैं, सीखें समझें, श्रवण उनका अच्छा होता है, श्रवण के लिए वो तो बैठे हैं शांति से। और दूसरे होते हैं सरोता। सरोता वो जब आएंगे ना,
जब भी उसके पास आते हैं तो क्या करते हैं? एक तो आएंगे, देखेंगे कौन बैठा है, ये बैठा है, ये सत्संग तो सुन रहा है, तो इतना खराब आदमी है, सत्संग में बैठा हुआ है, ये तो लड़ाई करती है, ये तो ये करती है, ये कैसे आके बैठी है, ये तो बिल्कुल किटी पार्टी में जाने वाली, ये तो पिक्चरों में घूमने वाली सत्संग। होते हैं ना ऐसे। और प्लस जो भी वो बोलेंगे संत लोग, उनका अंदर वाला काटता रहता है। कभी तो बात पूछ के भी रहेंगे, ये सही नहीं हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अंदर वाला तर्क देता है, जो भी बात होती है ना उसको काटेगा। ये होते सरोता, सरोता क्या करता है, काटता है ना, वो काटते रहते हैं सारा समय, कटिंग चलती रहती है। तीसरे क्या होते हैं? तीसरे होते सोता है। हाँ, सर, घर से थक थक के आए, खूब काम कर लिया, बढ़िया सब, वहां तो चकर टकर दौड़ रहे हैं, सुबह से 5-4 बजे से उठ के दौड़ रहे हैं। अब सत्संग में आके चैन आया, बढ़िया सुन। आधे से ज्यादा सोते हैं, बढ़िया, थोड़ी थोड़ी देर में हम देखते हैं, क्योंकि अच्छा है, गुरु जी बोलते थे चलो टैबलेट, वहां घर हूँ सत्संग, घर में तो सोते नहीं, कम से कम यही सो जाते। चलिए सोते हैं तो आ तो रहे हैं, कम से कम इसे वाइब्रेशंस में बैठे हैं। वहां सोएंगे घरों में तो वो वहीं की चिल्पाओं आपके भीतर जाएगी। खैर, किसी को भी बुरा नहीं कहते, पर इस तरीके से लोग होते। अब वो भी क्या था, नास्तिक गया था काटने के लिए, उसको सब बात काट रहा था, सोए कैसे हो, करे कैसे हो। पर उसने बोला मैं तो नास्तिक हूँ, ये मुझसे भी ज्यादा नास्तिक है, मैं तो किसी पिंडी में पैर रख के नहीं सो सकता, मैं इतनी देर से नहीं उठूंगा, ये तो मुझसे भी नास्तिक है। बोले आप कहाँ के संत हैं, कैसे संत हैं, और आपके पास मुझे पहुंचा गया एक नाथ संत फेमस। और थोड़ी देर के बाद क्या देखा, बोला बैठे हो, आए हो, खाना वाना खा के जाओ। तो कहते वो खाना बना रहे थे, बनाया तो एक रोटी बनाई, रखी थी, वो बताते हैं ना कुत्ता लेके भागा, और वो भी उसके पीछे घी के कटोरा लेके भाग रहा, कहानी आती है ना, भागे जा रहा है। बोला ऐसे क्यों खा रहा, रूखी तो न खाओ स्वामी, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा। दौड़ते दौड़ते गए और क्या क्या बोला, और उसके मुंह से रोटी निकाली, बाटी निकाली, बाटी बोल रहे थे, बाटी तो घी में डुबो के खाई जाती, बाटी मुंह से निकाली और घी में डाली, उसके, उसका तो मुंह बन गया, अरे कुत्ते के मुंह से घी में कटोरा, वही लेके चला आ रहा है, पूरा घी में डुबो के खिला के आया। बोला आपको लगा नहीं कुत्ता है, ये एक्सट्रीम दिखाया, उसके लिए वो भी भगवान था, कुत्ता भी भगवान है, और भगवान ने वहीं पर पैर भी रखा है। ये होता है मुझ, ये भजना है, भगवान को यही भजना है, हमारे अंदर ये भाव आए, तो देखिए चारों तरफ आपको उसका ही नजारा, बहुत अच्छा लगेगा, आपका व्यवहार, आपकी बातें, सब उसके साथ रूप, एक रूप हो जाना, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, आत्म रूप देख सकते, भजना, ये भजन हमारा हर समय चलता रहना चाहिए, वही नजर आए। और वो देखा ना, प्रेम में होता है लैला, उसको लैला ही लैला नजर आती थी, इतना प्रेम था, उसको कोई नजर ही नहीं आया। तो उसका व्यवहार भी देखिए किसी के साथ खराब नहीं हो पाया, मजनू किसी से गाली नहीं दे पाया, किसी से खराब नहीं कर पाया, किसी से गलत नहीं कर पाया। ईश्वरीय भाव हमारे भीतर, परमात्मा का भाव कुछ आपके अंदर आएगा, जो कोई खराब करेगा ना, अंदर वाला कुछ मार दें इसको, हम भी बदला ले लेंगे, हम इसको कुछ कर लें, उठता है भाव, उसके प्रति हमारा अच्छा नहीं हो पा रहा है, खराब के लिए हमारा अच्छा भाव नहीं हो पाता है, और फिर विपरीत को, उसके लिए दिक्कत होती है, इसलिए कह रहे हैं उस, पर जो भजता है उसके लिए विपरीत परिस्थितियां हो, हालतें हो, विपरीत व्यक्ति हो, है, क्योंकि जो भी वो उसके साथ हो रहा है,
ये देखिए उसके गुण उसको करवा रहे हैं, गुण गुण में वर्तते हैं, बोलते प्रकृति से गुण मिले हुए हैं। अब आप बोलते हैं ना प्रकृति से आग को गर्म होने का मिला हुआ है, पानी को ठंडा होने का मिला, उसको वो गुण मिले हुए हैं। अब बोले आग जलाती है, पानी वो करता है, नहीं आग आप रोटी भी बना सकते हो, उसे काम भी ले सकते हो, वो गुण उसको मिला हुआ है। तो व्यक्ति जो भी आपके साथ में है, अच्छे चाहे बुरे, वो बेचारे अपने गुण के, बोले ना सब अपने गुणों के अधीन है। तो जो भी मिला है उसको प्रकृति से मिला है, वो प्रकृति अलग चीज है, पर वो मिला किसको है? परमात्मा। हम उसके गुण धर्म में नहीं जाएंगे, किसी के गुण धर्म में नहीं जाता है, ये आकारों को नहीं देखना, किसी के गुणों को, किसी के व्यवहार को, किसी के बात को हम सारा समय देखते हैं। ये कृष्ण का ये बोलने का अर्थ है भगवान का, कि आप जब ये भाव रखेंगे आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। बोलते हैं नजर बदली तो नजारे बदल गए, ये नजर बदलनी है सारा समय, ये भजना, परमात्मा को ही हम भजते रहे, ईश्वर को ही भजते रहे, और कुछ है ही नहीं। आपकी क्या होगी? आपकी वृत्ति स्थिर होने लगेगी। हमारी वृत्तियां लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से, शब्दों से बदल जाती है। आप वृत्ति शांत बैठे हैं, कोई किसी ने गलत कुछ कर दिया, आपकी वृत्ति भटक गई, नहीं, अंदर आपके स्थिरता आनी चाहिए। देखिए वृत्तियों को समेटने वाली चीज इस भाव से समेट पाएगी। कोई भी परिस्थिति होगी, है ही भगवान, है ही अच्छा, भगवान तो अच्छा ही है, सर्वत्र है ही वो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपके अंदर में चेंज आ जाएगा, चेंज करने वाली चीज है। नहीं तो वो एक ही में वो कर रहा है, जैसे हनुमान भगवान को भी उसी को काला कर दिया। एक जगह तो बहुत प्रेम कर लेंगे, दूसरी जगह नहीं प्रेम करेंगे, कर रहे हैं। अब भगवान जो बोल रहे हैं ना, वायु भगवान है, पकड़ना नहीं, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। भगवान कैसा है ये मंदिर में प्रश्न बोल रहे हैं, वायु दिखती नहीं है तो वायु भगवान भी नहीं दिख रहा है, महसूस तो हो रहा है, सभी चीज महसूस हो रही है। तो भगवान को खाली हम ये नहीं बोलेंगे कि वायु में भगवान है, फिर अग्नि में नहीं है, फिर जल में नहीं है, आपके हिसाब से तो फिर वही भगवान को आपने एक वायु में मान लिया। प्रश्न बोल रहे हैं कि वायु में भगवान है, हमने एक जगह मान लिया, वही बोला ना, कृष्ण में मान लिया, राम में नहीं मानेंगे। ये भजना वाली चीज नहीं होती है ही भगवान, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चाहे वो जल है, चाहे पृथ्वी हो, पांचों तत्वों में मैं ही हूं, इस व्यापकता वाला भी आएगा एक, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब अग्नि जला रही है तो भगवान नहीं है, दिख नहीं रहा है तो भगवान नहीं है, ये तो एहसास है ही उसके अलावा कुछ नहीं है। हम फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो है ना, जो बैठा है मन का स्वभाव है, वो आकार में किसी चीज को भी एक ही बात में एक ही जगह समेटना चाहता है। अब वायु में समेट दिया आपने, अब इतने बड़ी व्यापक को आप इतना छोटा क्यों कर दे रहे हैं? खाली वायु में कर दिया, अगर आपने वायु में किया तो बाकी सबसे आपने उसको हटा दिया, बाकी चार तत्वों से आपने उसको हटा दिया। अंदर वाले ने अगर वायु में माना तो खाली वायु है, आप उसके बिना, अग्नि के बिना रह सकते हैं, जल के बिना रह सकते हैं, नहीं, सभी की अपनी आवश्यकता है। तो सभी भगवान है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, एक जगह सीमित नहीं करना है। ये जो सीमितता है, ये हमारा स्वभाव है। वही बोला ना, स्वभाव पकड़ लिया, हनुमान जी खाली राम को मान रहे हैं तो वही को देखना चाहते हैं। हम वायु में ही देख लेंगे, अब आकार नहीं है तो अपना दिमाग लगा के हम उसको मान ले रहे हैं। तो आप भगवानों को सीमित नहीं करिए, आत्मा सीमित नहीं, व्यापकता में आना है। ये प्राइमरी चीज है कि हम एक जगह पकड़ते हैं। हम रोज बोलते हैं जैसे ए फॉर एप्पल बता दिया, हम खाली एप्पल को ही ए मानेंगे। तो ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ये साकार, वो आपको पहले आप एक मूर्ति में ही देखिए, और फिर अब वही राम सब में है, वही राम सब में है, वही परमात्मा सब में है, तो आपको वो नजर आने लगेगा। सीमित करना, संकीर्णता में नहीं आना है। यहां गुरु कृष्ण हमें व्यापकता में ला रहे हैं। हूं ही मैं, आया तम, आत्मा का दादाजी की डेफिनेशन सिंधी से हिसाब से बोलते थे, आत्मा, सिंधी में आया तमा, मतलब मैं ही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, आत्मा ही है।
परमात्मा ही है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं, शब्द अलग बोल देते हैं। है ही आत्मा परमात्मा, दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले था। दो है ही नहीं, है ही एक, मेल करना है। ये बैठे बैठे, ये जो आप एकांत में बैठ के भी हम कर रहे हैं, उसमें भी एक करने की समाधि अवस्था क्या है, वो एक में आने की। खाली वही रह जाए, मैं नहीं रह जाऊं। एकांत में बैठने का मतलब ही हम बोलते हैं क्या है, वो समाधिस्थ अवस्था में आ जाना। वो उस समय आप खाली थोड़ी देर बैठ के करते हैं, फिर ये अवस्था हमारी सारा समय की हो जाए। उठत बैठत सोवत जागत ये मन तो ही ध्यावे, ये ध्याय भजन है। अब राम को नहीं ध्यान कर रहे हैं, राम का नहीं, परमात्मा का नहीं, है ही वो। ये ध्यान है, ये भजन है, भजना। भजन ये नहीं कि कीर्तन कर रहे हैं तो भजन है, मंदिर में गए या एकांत में हम बैठे हैं तो हम भजन कर रहे हैं, नहीं। वो तो और मुश्किल हो जाता है। एकांत में हम जरूर बैठते हैं, तो उस समय देखिए कि वृत्तियां आपकी कहाँ जा रही हैं, समीटिए। उस आत्मिक भाव में स्थित होइए, समाधिस्थ होना, स्वयं को खोने का अभ्यास। तभी आपके अंदर वो आनंद की अनुभूति आती है। और मन देखिए कितना, ये ये स्वभाव है मन का, एक जगह आकार में पकड़ने का। वायु को पकड़ लिया क्योंकि आकार नहीं है तो। और यहां बोलते हैं जो है, हस्ती भांति प्रिय बोलते हैं, जो है वो भगवान है। जिसमें हस्ती है, भासता है, प्रिय है, वो भगवान है। इसकी तीन क्वालिटीज बताई हैं शास्त्रों में। हस्ती मीन्स है, जिस भी चीज को, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, पांच तत्व में है आता है ना, है। और हस्ती भांति, भासता भी है। आपको वायु भास रही है, वो भी तो भास रहा है, भासता तो है। सब पांचों तत्व हमें भासते हैं, जल को छुइए तो पता चलेगा, अग्नि को छुइए तो पता चलेगा, भासता है। और प्रिय भी है, किसी को वायु अच्छी लगती है, बड़े अच्छी लग रही हवा, किसी को जल अच्छा लगता है, प्रिय है सब। मछली को जल प्रिय है, प्रिय है तो भगवान है। हम नहीं बोल सकते कि वो भगवान नहीं है, जल भी भगवान है। सारे तत्व किसी न किसी को प्रिय है। तो अपने अंदर जब ये बात लाएंगे तो आपकी संकीर्णता हट जाएगी। ये मूर्ति में पकड़ रहे हैं, नहीं तो वायु में पकड़ ले रहे हैं, बात तो वही हो गई। हमें आकार से निराकार में आ जाना वाला चीज है। अब निराकार खाली वायु का है ना, न रूप न रेख न रंग, त्रय गुण ते प्रभु बिन, प्रतिशय बुझाई नाने का, जिस होवे मन प्रसन्न। हम जाने मन ये बोलेगा तीन आकार नहीं है तो वायु में आकार नहीं है, पर हम उसको बोल तो रहे हैं। सीमित करना बंद करिए, सब में है ही भगवान है। जब बात चली तो वो स्थिति हमारी आ जाएगी, प्रियता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। हम अलग नहीं कर सकते, आभूषण जितने भी हैं, पर उसमें है तो सोना, चांदी की है तो है ही चांदी। ये दृष्टि लानी, भजना में ये दृष्टि हमें लानी पड़ेगी, और अभ्यास से ही संभव है, नहीं तो नहीं है। हर समय उसी ध्यान में, उसी मजे में रहिए। पर एकदम से नहीं होता है। हम बोलते हैं कि हम सो जाए हो जाए, पर इसके लिए प्रयत्न करना है। जैसे आज हमें पानी चाहिए, कुआं खोदते हैं, अपने आजकल तो बोरिंग करते हैं। जब हम खोदते हैं तो स्टार्टिंग में क्या निकलता है, पत्थर कंकड़। शुरू में कंकड़ पत्थर निकलते हैं, उसको अलग करते जाते हैं, फिर और खोदते हैं, और खोदते हैं, और खोदते हैं, फिर नीचे से जाके क्या होती है, मिट्टी निकलती है। मिट्टी निकलती है और खोदते हैं तो फिर वो मिट्टी मुलायम निकलती है, तब पानी एकदम से नहीं निकल आता है। फिर गहराई में और जब खोदते हैं, उस मिट्टी, कितना गंदा मिट्टी का पानी निकलता रहता है, निकलता है, उसके बाद जाकर के जल आता है। तो ये जल की स्थिति, ये परमात्मा को हमें ये खोजना है। ये सब चीजें जो आपके भीतर, ये मैं मेरे के आपके भीतर, ये संसार आपके भीतर है, मैं ये कंकड़ पत्थर की तरह आपके भीतर है, इसको हटाना पड़ेगा। नहीं होता है। फिर ये मन के अंदर, ये बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर ज्ञान आता है, इसको ये मिट्टी की तरह थोड़ा मुलायम होता है, सॉफ्टनेस आती है। पर परमात्मा बिल्कुल लास्ट में है, इसको
कोशिश करिए एक दिन में हम नहीं बोलेंगे कि ये भगवान दिख गया, हाँ। क्योंकि बहुत बड़ी आदत पुरानी ना बातों से बदलती, बचपन से ही हम लोग के आगे एक मूर्ति रख दी गई, एक मंदिर में हाथ जोड़ने की बात बना दी गई, कैसे जाएगी? हमारे अंदर तो वो राम का आकार आ जाएगा, कृष्ण का आकार आ जाएगा, हनुमान का आकार आ जाएगा, शिव का आकार आ जाएगा। पकड़ा हुआ है मुस्लिम क्रिश्चियन के आगे क्राइस्ट का आ जाए, हमें आता है। अब किसी भी क्रिश्चियन के आगे राम और कृष्ण नहीं आते, क्यों नहीं आते? अगर भगवान है तो उनको वो भी तो आने चाहिए, उनके अंदर क्यों नहीं आते? कभी भी नहीं आएगा उसके अंदर। आपके अंदर क्राइस्ट का नहीं आएगा। ये खाली हमारी ही तो धारणा है, हमने बना लिया। ये सारी चीजें किनारे करके है ही परमात्मा, तभी वो एकत्व भाव में जब आएंगे तभी जीवन सुंदर बनता है, नहीं तो नहीं। और क्वेश्चन भी था ना क्या? हाँ। हम्म। एक तेरा ही सिमरन हो, एक तेरा ही सिमरन हो, एक निरंतर अभ्यास, कट नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी बीच में, इसके तभी लिए। यही तो बोला, खो दिए। हम्म। एक दिन में सिमरन नहीं होगा ना। एक बिना अभ्यास आपने और वैराग्य से मैं मिलता हूँ। आपने खुदाई वाला बताया ना कि मिट्टी पहले मिट्टी खोदनी पड़ेगी। टाइट, फिर उसके बाद वाला आंसर आपका नॉर्मल, आएगा उसके इसकी बाद में। निरंतर, हम्म। उससे फिर बाद में पानी आएगा। हम्म। तो हो जाएगा निरंतर अभ्यास से। सिमरन तीन अक्षर बताते हैं ना, उसमें सुखमनी साहब में है ना, सिमर 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 तो सुख पाई। तो एक सिमरन तो होता है माला जप रहे, माइक दे दीजिए, माला जप रहे हैं, याद है, ये भी बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग है, ये प्राइमरी चीज है। जाते से इसलिए जितने भी संत होते हैं माला दे देते हैं, नाम दे देते हैं, आप जपिए। आपका थोड़ी देर, जितनी देर भी आप बैठे हैं, आपकी वृत्ति उस माला में एकाग्र होने लगे। पर ये तो होती नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख पाए, मनवा तो दह दस फिरे, ये तो सिमरन ना है। पर ये कुछ देर के लिए तो आता है, कम से कम सात्विकता आती है, हम परमात्मा से, गुरु से, उस नाम से जुड़ते हैं। ये भी अच्छा है, सिमर सिमर पर प्राइमरी जैसे ABCD के बिना काम नहीं चलता। तो सिमरन वो भी अच्छा है, माला जपने वाला लोग जप रहे हैं। पर इससे फिर ऊपर उठना है, सिमर सिमर सुख पाए। अब फिर दूसरा सिमरन है याद। एक याद याद रह जाती है। अब हर समय हमारे भीतर उस परमात्मा के बोला, जैसे मजनू को खाली लैला ही याद थी और कोई नहीं, जितने भी प्रेमी हुए हैं उनको अपनी प्रेमी प्रेमिका ही याद रहते हैं और कुछ नहीं। याद, आप देखिए आपको उनकी याद कैसे बनी रही। इसीलिए बोला गुरु से प्रेम करिए, गुरु आपको बार बार उसकी याद दिलाता रहेगा। भक्ति को जीवन में स्थान दीजिए। भक्त क्या होता है? प्रेम। हम बोलते हैं प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। आपको याद कब आएगी? आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे किसी को, याद की भी नहीं जाती है। आप बोलो हम याद कर रहे हैं, ऐसे किसी को नहीं याद कर सकते। अब बेटे से आपका प्यार है, बेटा चला गया, आपको सारा समय याद आएगा, ऐसे खाना खिलाते थे, ऐसे उठता था, ऐसा बोलता था, ऐसा चलता था। आपकी याद उसके साथ सारा समय बनती है क्योंकि उस बेटे से प्यार है। तो ऐसे ही जो सिमरन बोला याद के लिए, ये याद है अर्थ क्या? आप परमात्मा से जब प्रेम करेंगे, गुरु के साथ जब प्रेम होता है हमारा, तो उसकी याद हमारे भीतर अपने आप चलता है। यह करने वाली चीज नहीं है सिमरन। आपको बोले आप सिमरन करो, नहीं, प्रेम अपने अंदर उपजाइए भीतर। जब प्रेम उपजता है तो याद सतत अपने आप आती रहेगी। उठत बैठत सोवत जगत ये मन तो है ध्यान, वो अपने आप चलेगा, चलती, बैठने की माला नहीं जपनी पड़ेगी कि हम बैठ रहे हैं, हम उसको याद करेंगे, भगवान को याद कर रहे हैं। भाग जाएगा मन कहीं ना कहीं, धन में पदार्थों में। मम्मी अक्सर ही बोलती थी ध्यान करने बैठे, ऐसे बड़ा क्या हुआ, बड़ा बड़ा फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। बोले क्या फायदा हुआ? बोले मैंने ना उसको 1 लाख रुपया दिया था, मैं तो भूल गया था, मुझे याद आ गया, 1 लाख का फायदा हो गया। आपका याद किससे बन गई? पैसे से जाके याद बन गई। तो याद हमारी होगी जब हमारा इतना अतिशय प्रेम होगा, तब हम सिमरन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सिमरन सिमरन हम लोग बोलते थे, हाँ बैठे हैं सिमरन कर रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। कितनी देर राम जपा, कितनी बार आपके भीतर रहा? भले माला तो घूम गई कितनी बार, 108 बार जपनी है, जप रहे, याद नहीं बनती है। याद, इसलिए कहते हैं भक्ति को स्थान दीजिए अपने में।
और भक्ति भी गुरु के साथ रह के हमारी भक्ति उपजेगी, ऐसे भक्ति नहीं उपजेगी। इसलिए सत्संग की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। ये क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अपने आप से संभव नहीं हो पाता है। गुरु के साथ उपजे चाह भी साधक के संग। जब हम बैठते हैं हमारे अंदर उपजती है भक्ति, प्रेम उपजता है। इसलिए सत्संग की महिमा कही गई है। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतने सत्संग हो रहे हैं, ये सब मनुष्य को उससे जोड़ने के लिए ही है। पूरे कुंभ में हर जगह कथाएं हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं? ये मनुष्य को उससे सब जोड़ना, आस्था की ओर जोड़ना, परमात्मा से जोड़ने की ओर है। जब उस याद में बैठे बैठे रहेंगे, वो प्रेम जब पराकाष्ठा पे होता है, उसमें क्या हो जाता है? तीसरा बोला ना, सिमरन सुमर शब्द में है। सुमर मारे मर गया, मैं मर गया, सुमर मैं मरा। अब ये जो मरने वाली स्थिति बाहर से नहीं है, हम शरीर के बाद सुसाइड कर देंगे, मर जाएंगे हम। पर जैसे जब बहुत जिसकी हम याद करते हैं, उस याद में करते करते मैं खो गया और वो रह गया, मैं खो गया। ये खोने वाली स्थिति। राधा खोजन लगी कि राधे कहाँ गई, या लैला गई कि कहाँ गया मजनू, मजनू होते होते लैला ही बन गया याद करते करते। ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। सुमर मैं मर गया, मैं नहीं रहा। तो फिर वो आनंद की अवस्था तभी आई, तभी सिमरन है लास्ट वाला सिमरन अंतिम। वो आरंभ है, तीन अवस्था, इसलिए बोला सिमर। तीन बार कहने का मतलब ही नहीं था, एक ही शब्द बोल देते एक ही बार, पर तीनों सिमरन का अर्थ अलग अलग है। सब सुखमनी पढ़ लेते हैं रट रट के, पर मतलब नहीं समझते। ये हम लोगों के गुरु जी ने सबको बताया है, तो इसको अर्थ को हम अंदर मम्मी सारा समय बताती थी। अपने भीतर इसको स्थान दीजिए। संसार को बहुत भज लिया, माया को बहुत भजा, सबको बहुत प्यार करके देख लिया, क्या मिला? कभी वैराग्य नहीं आता है। हाँ बहुत अच्छे, जुड़न हमारी वहीं से है, परमात्मा से कहाँ जुड़न है, गुरु से कहाँ जुड़न है, संसार से जुड़न है। पर वो बोला अनन्य भाव से मैं तो अन्य नहीं। आज का पूरा यही वक्त है, अनन्य भाव से मैं मिलता हूँ, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। एक गुरु के सिवाय और कुछ नहीं। भगवान को तो देखा नहीं, इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती। तो उसको देख करके हमारे भीतर उसकी याद सतत बनती रहे, ये सिमरन हो जाएगा, नजर से हटे ही नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा में आई है। प्रेम है खाली मुख से बोल देना प्रेम नहीं होता है। हम बोलते हैं जब प्रेम होता है ना, पूरे लक्षण, जैसे बुखार होता है तो लक्षण दिखने लगते हैं, है ना? मुंह लाल हो जाएगा, आंख गर्म हो जाएगा, सब बोला। हम सब बोलते आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहता हूँ दिखे तो, लक्षण दिखने चाहिए। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लक्षण, शराबी शराब पी के आता है तो क्या कर, कहता भले कितना बोले मैंने शराब नहीं पी, हर बंदा समझेगा। उसके मुख से जो शब्द होंगे वो लड़खड़ाएंगे, पैर लड़खड़ाएंगे, झूमेगा, बेहोश होके गिरेगा। लक्षण दिखते हैं ना। तो ऐसे ही जब हमारा गुरु से, परमात्मा से प्रेम होगा, तो आपके लक्षण दिखेंगे, आनंद की अवस्था हो जाती है। आप देखिए हमारे अंदर लक्षण पैदा हुए कि नहीं हुए, अभी बूंद अंदर गई कि नहीं गई। ये प्रेम अनन्य, कुछ और नहीं दिखता, तेरे सिवा और कुछ नजर मुझे भाए ना।